ओम शांति। आज का विषय हम बाबा के बच्चों के दिल के कितना ना करीब है, या ऐसा कहें कि बाबा के बच्चों के लिए बाबा की मुरली क्या है। शायद दुनिया में वो शब्द ही नहीं बने हैं जिनमें ये बयान किया जा सके। वास्तव में मुरली के बिना तो ब्राह्मण जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। परंतु हो सकता है कि शायद कुछ नए भाई बहन भी इस क्लास को सुन रहे हो या इस विषय को देख रहे हो। तो सबसे पहले हम ये स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि जब भी मुरली शब्द आता है तो जिसकी छवि सबसे पहले आंखों के सन्मुख आती है वो है इस दुनिया का सबसे खूबसूरत नंबर 1 सतयुगी प्रिंस श्री कृष्ण जी की। कहते हैं जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो सभी गोपियां दीवानी होकर के मुरली को सुनने के लिए जाती थी। परंतु आज हम जिस मुरली की बात कर रहे हैं वो है परम पिता परमात्मा के महावाक्य। वो बात हो रही है ज्ञान मुरली की। वो क्या है? देखिए, जब भी हमने परम पिता परमात्मा को याद किया तो उनसे अनगिनत प्रश्न किए। उनमें से थे कि हे परम पिता परमात्मा, आप कौन हैं? कहाँ रहते हैं? क्या हमको दर्शन मिल सकते हैं? स्वर्ग और नर्क क्या है? क्या ऊपर में भी कोई दुनिया है? हम इस दुनिया में कैसे आते हैं? कैसे इस दुनिया से वापस जाते हैं? सृष्टि का परिवर्तन कैसे होता है? ना जाने ऐसे अनगिनत प्रश्न हम सब ने एक बार नहीं अनेक बार परमपिता परमात्मा से किए होंगे। तो जब हमारे एक एक प्रश्न का उत्तर स्वयं परमपिता परमात्मा धरा पर अवतरित होकर एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिनका नाम रखते हैं ब्रह्मा, और उनके मुख से जब वो हमारे प्रश्नों का जवाब देते हैं तो उसी का नाम है मुरली। तभी हम कहते हैं कि हम बाबा की मुरली को सुनने के लिए जा रहे हैं, अर्थात ज्ञान के महावाक्यों को सुनने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा, भक्ति में तो सदा हमने ही इजहार किया, हमने ही अपने दिल की बात परमपिता परमात्मा को सुनाई, अपनी भावनाएं जताई। परंतु वो हमको कितना ना प्यार करता है, वो कैसे अपने प्यार का इजहार करता है, कैसे बतलाता है कि मैं आपके लिए क्या क्या करता हूँ, कैसे वो हमारे लिए नई सृष्टि की रचना रचता है। उसका नाम है मुरली। सच में मुरली से सुंदर, मुरली से प्यारी परम पिता परमात्मा की दूसरी कोई सौगात इस दुनिया में हो ही नहीं सकती है। ये तो सत्य है कि मुरली बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक कीमती है, उसका एक एक महावाक्य बहुत कीमती है। परंतु फिर भी मुरली से संबंधित बाबा के बच्चों के कुछ प्रश्न रहते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेकर के एक छोटी सी कोशिश है उनका आंसर देने की। फिर भी कोई आपका प्रश्न रह जाता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हैं। आशा तो यही रहेगी कि आपको आपका संतोषजनक उत्तर मिले। फिर भी आपका रह जाता है तो आप हमको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब बाबा के बच्चे बाबा से ये मीठी मीठी रो रिहान करते हैं कि बाबा अब हमने समझ लिया ना कि हम आत्मा हैं, आप हमारे पिता हैं, और ये सृष्टि का चक्कर ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे दुनिया का परिवर्तन होगा। जब हमने ज्ञान की एक एक बात को अच्छी रीति समझ लिया है तो रोज रोज मुरली सुनने की क्या आवश्यकता है? मुरली में तो सेम ही बात आती है। तो इस प्रकार की मीठी मीठी रो रिहान बाबा के कुछ बच्चे बाबा से करते हैं। तो देखिए, जैसे इस शरीर को चलाने के लिए प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक दिन इसको भोजन दें तो ये जिंदगी भर काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। आप किसी भी गाड़ी के टैंक को फुल भी करा लेंगे तो कुछ समय के पश्चात फिर से जरूरत पड़ती है उसको टैंक को भरवाने की। ठीक उसी प्रकार ये मुरली भी आत्मा का, मन का भोजन है। अगर हम एक दिन भी नहीं देंगे, जैसे शरीर को एक बार तो क्या 3 बार भोजन देते हैं, तो मन को क्या एक बार भी भोजन देने की जरूरत नहीं समझते हैं? अगर हम एक बार भी भोजन नहीं देते हैं तो वीकनेस आने लग जाती है, हमको कमजोरी महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार मन को भी जब भोजन नहीं मिलेगा, भले एक दिन भी, तो मन भी वीक होता है। यह भले हमें उस वक्त महसूस हो ना हो,
इसके विपरीत यदि रोज इसको भोजन दिया जाएगा तो इसकी ताकत निश्चित तौर पर बढ़ती है। इसका हमें बहुत सुंदर सत्य अनुभव बतलाते हैं जो एक सिस्टर ने शेयर किया जब शिवानी दीदी जी का प्रोग्राम था। तो उन्होंने स्वयं ही बतलाया कि मैं सिस्टर शिवानी जी को बहुत अच्छी रीति सुनती हूँ, बहुत दिल से सुनती हूँ और मैं काफी समय से उनके प्रोग्राम को देख रही थी। परंतु शिवानी दीदी जी जैसे अक्सर अपने हर प्रोग्राम में बोलते हैं कि अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है तो आप नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाइए और प्रतिदिन मुरली सुनिए, 7 डेज का कोर्स कीजिए। तो जो चूंकि मैं सिस्टर शिवानी जी का बहुत अधिक रिगार्ड करती थी तो मैंने उनकी इच्छा के अनुसार माना उन्होंने कहा है, इसलिए मैं नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर गई और मैंने 7 डेज का कोर्स किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने डेली मुरली को सुनना आरंभ किया, परंतु मुरली मुझे विशेष समझ में नहीं आ रही थी और मुझे मुरली में कोई खास रस भी नहीं आता था। परंतु मुझे ये लगा कि शिवानी दीदी जी ने कहा है तो मुझे सुनना चाहिए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रोज प्यार से, भले मुझे समझ में आए ना आए, मैं मुरली को सुनूंगी। तो उन्होंने बतलाया कि अपने स्वभाव के बारे में कि उनका स्वभाव अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा वो चिंतित रहते थे। अपने बच्चों को थोड़ी सी चोट भी लग जाए, चोट बहुत दूर की बात है, थोड़ी सी उनको अगर खरोंच भी आ जाती थी तो कहते थे मैं पूरी दुनिया को सिर पर उठा लेती थी, पूरा परिवार जानता था। तो उन्होंने कहा कि मैं डेली, मुझे 6 महीने हो गए थे, मैं रोज परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुन रही थी। तो मेरे बच्चे का मेजर एक्सीडेंट हुआ। वो खुद कार ड्राइव कर रहा था तो उसका मेजर एक्सीडेंट हो गया और जब मेरे पास कॉल आया तो ये मेरे जीवन में शायद फर्स्ट टाइम था कि मैं बिल्कुल स्टेबल रही और मैंने पूरी शांति के साथ उस समय बाबा का आह्वान किया कि बाबा, मैं तो इतनी जल्दी बच्चे के पास नहीं पहुंच सकती, आप अपने बच्चे के पास पहुंच जाइए। आप यकीन मानिए, उसको तुरंत बहुत सारे लोग आए, तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हुआ। परंतु पूरे ट्रीटमेंट के दौरान जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो गया, मैं बिल्कुल शांत रही, बिल्कुल स्टेबल रही। तो मेरे पूरे परिवार वालों को भी बहुत अधिक हैरानी हो रही थी क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन काल में मुझे ऐसा कभी नहीं देखा था। उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि वास्तव में परमात्मा महावाक्य कितने अधिक पावरफुल हैं। जब कोई पावरफुल चीज हमारे अंदर जाती है और वो अपना असर ना करे, ये कभी हो नहीं सकता। भले उस वक्त हमको महसूसता नहीं होती, परंतु जो चीज इतनी कीमती, इतनी शक्तिशाली, जब ज्ञान के महावाक्य रोज रोज हमारे अंदर जाते हैं तो हमारे मन की पावर ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। हमारे अंदर अपने आप ही धैर्यता, सहनशीलता, शांति, प्रेम, ये सब आने आरंभ हो जाता है। इसके लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए जिसको भी ये लगता है, प्लीज कभी भी ये संकल्प नहीं लाना कि हमने तो बहुत मुरली सुन ली, हमने तो बहुत ज्ञान को समझ लिया है, अब हमको सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुरली का इतना अधिक महत्व है। क्योंकि बतलाते हैं कि जब दादी जानकी जी सभी दादियों से थोड़ा बाद में आए थे, कुछ समय बाद आए थे, तो जब दादी जी ने देखा कि सभी दादियां भी वही पुरुषार्थ कर रही हैं जो मैं कर रही हूँ, तो मैं अब इनके, जो इन्होंने मेरे आने से पहले पुरुषार्थ कर लिया है, तो मैं अब इन तक कैसे पहुंचूंगी। तब उन्होंने बाबा के सामने अपनी इच्छा को जाहिर किया कि बाबा, मैं भी इन तक या इनसे भी आगे जाना चाहती हूँ। तो इन्होंने मेरे आने से पहले जो पुरुषार्थ कर लिया है, अब तो मैं जो कर रही हूँ वो भी ये सेम कर रही है, तो मैं इनसे आगे कैसे जा सकती हूँ। तो बाबा ने उनको कहा था, बच्ची तुझे दिन में 12 बार मुरली को पढ़ना है। तो दादी ने बताया कि मैं रोज प्रतिदिन 12 बार मुरली को पढ़ती थी। मैंने नींद का भी त्याग किया। मैं डेस्क पर बैठती थी कि कहीं मुझे नींद आ गई और मेरी मुरली रह गई तो मैं डेस्क पर बैठती थी, मुरली को सुनती थी, थोड़ी देर फिर उसी पर सिर रख कर के रेस्ट कर लेती थी। परंतु मैंने सच में पूरा साल 12 बार मुरली को पढ़ा। तो देखिए, मुरली की इतनी कीमत है कि उसके आधार पर हम अनेक आत्माओं के बराबर पहुंच सकते हैं जो आत्माएं हमसे पहले आई हैं। तो हम 12 बार तो दूर की बात हुई, हम तो कभी कभी एक बार भी मुरली को सुनने के लिए सोच रहे हैं।
तो प्लीज कभी ये संकल्प तो दूर दूर तक नहीं लाना कि हमको रोज रोज मुरली को सुनने की क्या आवश्यकता है, उसकी कीमत को पहचानना है और एक भी दिन मुरली को मिस नहीं करना है। और दूसरा प्रश्न आता है कि कुछ आत्माओं को लगता है कि जब हम मुरली को सुनते हैं तो हमको मुरली में नींद आती है या हमको मुरली याद नहीं रहती है। तो देखिए, इसके लिए बाबा बहुत सुंदर बात बतलाते हैं, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के हमको मुरली को सुनना है। परंतु कई कई भाई बहनों को लगता है कि आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के मुरली को कैसे सुना जाता है। देखिए, सबसे पहले स्वयं को ये नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, माना मैं आत्मा हूँ। और सन्मुख कौन बैठ करके मुझको मुरली सुना रहा है? सन्मुख वो बैठा है जिसके लिए आत्मा जन्म जन्मांतर तरसी है, जिसके लिए इसने जप तप पूजा पाठ हवन किए हैं, जिसकी एक झलक पाने को, जिसके मुख से एक वरदान सुनने को लिए ये आत्मा तरसती थी। जब इस कीमत का इस आत्मा को अपने को अंदाजा होगा, जब ये नशा चढ़ेगा, तब कभी भी नींद आ ही नहीं सकती है। देखिए, जब हमारा बच्चा बहुत वर्षों के बाद कोई वापस आ रहा है तो आपको क्या नींद आएगी? भले उसकी रात के 2:30 बजे की फ्लाइट हो, भले 1:30 बजे की भी फ्लाइट है, बल्कि आप सुबह से ही आपके पांव धरती पर नहीं रहेंगे। सारा दिन आप तैयारियों में ही लगे रहेंगे कि बच्चे को ये पसंद है, उसको ये अच्छा लगता है, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। और जब वो आएगा तो कितने प्यार से, कितने उमंग उत्साह से आप उससे मिलेंगे, उसकी एक एक बात को कितने ध्यान से सुनेंगे, उसकी भी बात को सुनेंगे, अपने भी दिल का इजहार उसके सामने रखेंगे, अपनी भी एक एक भावना उस तक पहुंचाएंगे। रात कहाँ बीत जाएगी शायद आपको पता ही नहीं चलेगा, नींद दूर दूर तक ख्याल में भी नहीं आ सकती है। ठीक उसी प्रकार जब हमको भी ये नशा होगा कि मैं आत्मा हूँ और मेरे सन्मुख वो बैठे हैं जिनके लिए मैं जन्म जन्मांतर तरसी हूँ, जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, आज वो मेरे सन्मुख बैठे हैं। जिनके मुख से मैं एक शब्द सुनने के लिए कान तरसते थे, आज वो मेरे सन्मुख बैठ कर के 4 पेज का लेटर पढ़ रहे हैं। तो मुझे नींद कभी भी नहीं आ सकती है। और दूसरा, जब परम पिता परमात्मा महावाक्यों का उच्चारण करते हैं तो मन और बुद्धि दोनों को काम दीजिए। कई बार क्या होता है, कान मुरली सुन रहे हैं, मन कहीं कुछ और विचार कर रहा है, बुद्धि कुछ और ही अपने चित्र बना रही है, कभी घर का बना रही है, कभी किसी काम का। जब परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुने जाते हैं तो जो जो बाबा बोल रहे हैं, मन भी वही विचार करे, बुद्धि भी उसका चित्र बनाए। जैसे बाबा ने सतयुग कहा तो सतयुग का सीन क्रिएट हो, परम धाम कहा तो परम धाम का सीन क्रिएट हो, सृष्टि चक्कर कहा तो उसका चित्र आंखों के सामने आ जाए। इससे क्या होगा, जब मन और बुद्धि दोनों एकाग्र होते हैं तो जो बात कही जाएगी वो सदा याद भी रहेगी और नींद तो कभी आ ही नहीं सकती। अदरवाइज मन और बुद्धि भटक भटक करके जब थक जाते हैं तो वो सो जाते हैं, परंतु जब उनको काम दिया जाता है तब उनको नींद नहीं आती है। और दूसरा, आप मुरली के कुछ पॉइंट्स नोट करना सीखिए। माना आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 या 5 पॉइंट्स नोट कर लीजिए और उनको दिन में कई बार पढ़िए। उसमें सिर्फ आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे, परंतु इससे आपको मुरली सदा याद रहेगी, क्योंकि आत्मा को आदत हो जाएगी। फिर कुछ समय के पश्चात आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको मुरली याद रहेगी। और तीसरा प्रश्न है, कुछ आत्माएं चाहती हैं हम बाबा के घर पर जाएं, सेंटर पर जाएं, बड़े प्यार से मुरली को सुने, परंतु हमको बंधन है, परिवार वाले इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं कि हम जाकर के मुरली को सुने, परंतु हमारी दिल बहुत है, फिर हम क्या करें, कैसे इस बंधन को काटें। तो इसके लिए हम सिर्फ अपना एक प्रैक्टिकल उदाहरण स्वयं को ही दे सकते हैं। हमको नहीं पता, ये जस्ट शेयरिंग है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब हम पहली बार परमपिता परमात्मा के घर गए थे और हमने परमात्मा पिता के मुख से सुना था, मीठे बच्चे,
तो उसी वक्त इस दिल ने संकल्प किया था कि बाबा, चाहे जो भी हो जाए, मुझे रोज आपकी मुरली को सुनना है, और सुननी भी सुबह की मुरली ही है। परंतु उस वक्त कुछ बंधन थे, लोक मर्यादा के भी पेपर थे, तो हमारे लिए थोड़ा संभव नहीं था, ऐसा कहेंगे लगभग असंभव जैसा ही लग रहा था। कुछ इस तरीके के पेपर थे, लेकिन हमारी इच्छा बहुत थी, दिल में लगन थी कि बस मुझे रोज परमपिता परमात्मा की, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला था कि सुबह की मुरली ना गरम हलवा होती है, और गरम हलवे की ताकत और उसकी स्वाद ही अलग होता है। तो उस दिन से हमको बस ये लगता था कि हमको सुबह की ही मुरली सुननी है, लेकिन सुबह के हमारे बंधन थे, तो हमको जाना इतना हमारे लिए संभव नहीं था। परंतु हमने बाबा को बोला, बस बाबा हमको सुननी है, हमको नहीं मालूम है। आप यकीन मानिए, वो दिन था और आज का दिन है, लगभग 16 साल हो गए हैं, शायद एक सिंगल डे भी नहीं है जब हम परम पिता परमात्मा के घर में सुबह की मुरली सुनने के लिए नहीं गए हैं। भले आंधी आई, भले बारिश आई, भले तूफान आया, भले जीवन में खुशी गमी आई, किसी भी प्रकार के पेपर आए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम परम पिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनने के लिए सेंटर पर ना पहुंचे हों। हमें भी आज तक ये नहीं समझ में आया कि हम कैसे पहुंचे, क्योंकि जैसे हालात थे, जैसा वातावरण था, उससे संभव नहीं लग रहा था। परंतु बाबा ने कैसे पहुंचाया, ये सिर्फ बाबा जानता है और हम जानते हैं। ये हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव है। उसी दिन से हमको ये निश्चय हो गया कि हमको सिर्फ हिम्मत का पहला कदम बढ़ाना होता है, हमको अंदर में दृढ़ता रखनी होती है कि हमको ये करना है, फिर उसके सामने सब कुछ झुक जाता है। बाबा हर चीज को अपने आप हैंडल कर लेते हैं, हमको कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि ये परमात्मा पिता का वायदा है, अगर आप हिम्मत का पहला कदम बढ़ाओगे तो मैं 1000 कदमों से मदद करने के लिए बंधा बैठा हूँ। बस हिम्मत का पहला कदम आपका होना चाहिए। हम सच कह रहे हैं, सिर्फ हमारी इस धारणा ने, माना इस दृढ़ता ने कि हमको मुरली मिस नहीं करनी है, हमारे पूरे जीवन को धारणा युक्त बना दिया। कैसे हमारे जीवन में धारणाएं आई, कैसे हमारे बंधन कटे। हम सच कहते हैं, हमने कभी भी एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी किसी प्रकार की मेहनत का अनुभव नहीं किया। बाबा सब अपने आप ही करते चले गए, हमको कभी भी किसी चीज का एहसास भी नहीं हुआ। हमको आज तक भी ये अनुभव होता है हम कुछ नहीं कर रहे, हमको ये भी भान नहीं आता कि हम इंस्ट्रूमेंट भी हैं, हम निमित्त भी हैं। निमित्तपन का भी भान बाबा महसूस नहीं करने देता। बाबा हमारा हर कार्य करता है। तो अगर कोई भी बंधन है तो आज बड़े प्यार से बाबा के सन्मुख बैठिए और दिल से बाबा के आगे अपनी अर्जी रखिए। आपके बंधन कैसे कटेंगे वो तो वही जानता है, लेकिन ये निश्चित है 100% कट जाएंगे। आपकी लगन सच्ची है तो विघ्न ठहर ही नहीं सकता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्नों का कुछ हद तक संतोषजनक उत्तर मिला होगा। फिर भी कोई आपका प्रश्न रह गया है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हैं। हम परमात्मा पिता की मदद से पूरी कोशिश करेंगे आप सबका जीवन बहुत अधिक सुंदर हो, एक भी दिन आपकी मुरली मिस ना हो। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।